हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साउंड की एक और प्रॉपर्टी के बारे में, डेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है? देखिए, आपने लाइट का रिफ्लेक्शन होते हुए देखा होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, राइट। अब आज हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, राइट। सेम एज जैसे कि आपका जो लाइट है वो आपका किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट से जब आपका स्ट्राइक करता है तो वो वापस जो है सेंड बैक हो जाता है और उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। ऐसे ही जब आपका साउंड जो है जब किसी सॉलिड या लिक्विड से जब वो स्ट्राइक करता है, राइट, और उस पे स्ट्राइक करके वापस हमारे पास आता है तो उसको हम बोलते हैं साउंड। जैसे कि आप कोई बॉल लें और बॉल को आप वॉल पे मारें, ठीक है, और वॉल क्या होगी, हम मेरे पास वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो सेम यहाँ पर साउंड के साथ होगा। साउंड बाउंसेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड, ठीक है, लाइक ए बॉल बाउंसेस ऑफ ए वॉल, राइट। जैसे कि एक बॉल वॉल से बाउंस ऑफ होके वापस आती है, सेम ऐसे ही साउंड जो है वो किसी सॉलिड या लिक्विड जो मैटर है उससे जो है स्ट्राइक करके बाउंस होके हमारे पास आएगा, राइट। लाइक लाइट, जैसे कि लाइट में है, साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड और द लिक्विड एंड फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। और ये भी जो है लाइट की तरह ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसे है वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। तो पहला जो लॉ है वो क्या था, द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस एंगल पे आपका साउंड स्ट्राइक कर रहा है किसी सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके सेम एंगल से जाएगा। जितने में आपका साउंड जिस एंगल पे जिस सरफेस पे पड़ रहा है उसी एंगल पे वो वापस जाएगा। दैट इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, राइट। विद, और ये एंगल हम किसके रेफरेंस में मेजर कर रहे हैं? नॉर्मल के। मान लीजिए आपका बोर्ड है, ठीक है, और बोर्ड पे जो है आपका ये जो है यहाँ पे जो है आपकी साउंड जो है वो इंसिडेंट कर रही है किसी एंगल पे, और इस एंगल, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, राइट। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट हुआ एंड देन ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। और हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है। तो इंसिडेंट जो वेव है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड वे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल वे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई, और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, राइट, विद द नॉर्मल, जो नॉर्मल के साथ ये बना रहे हैं, ठीक है। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल कहां पे? टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके? जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि यहां पे क्या है कि व्हाइट बोर्ड इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर, राइट। तो ये नॉर्मल क्या है? इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, किस पॉइंट पे? जहां पे ये आपका जो साउंड वेव्स है वो इंसिडेंट कर रही है, राइट। तो ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे। पहला लॉ ये बोलता है, राइट। सेकंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट वेव, द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। ये जो यहां पर बात कर रहे हैं ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया गया है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड था, यहाँ पर आपकी वॉल है, ठीक है, और ये जो वॉल है, राइट, इसी से बिल्कुल अटैच करके हमने यहाँ पे जो है एक टेबल रख दी, जैसे कि आपकी रखी हुई है टेबल, यहाँ पे रख दी। टेबल के ऊपर जो है अब हमने प्लेस करने हैं दो मेटेलिक ट्यूब्स या पाइप्स, होलो पाइप्स, खोखले दो पाइप लेंगे, ठीक है, राइट, ऑफ से दो खोखले पाइप लेंगे, ठीक है, और इनको किसी एंगल पे रखेंगे, राइट, ठीक है। ये और एंगल जो है वो क्या रखना है? हमें सेम रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और राइट, बिकॉज ये हमारी इंसिडेंट रे का काम, ये हमारी इंसिडेंट वेव का काम कर रही है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव का काम कर रही है। तो जो ये इनको इंक्लाइन रखेंगे और दोनों को क्या करना है कि दोनों को सेम एंगल पे रखना है। तो बीच में ये नॉर्मल या तो आप मार्क कर लोगे या फिर एक कवर्ड
एक शीट जो है वो यहाँ पे बीच में आप रख लेंगे, कवर्ड की कोई शीट यहाँ पे रख लेंगे, राइट, जिससे कि जो साउंड है वो आपका डायरेक्टली यहाँ से यहाँ ना जाए, ठीक है, वो आपका यहाँ से ट्रेवल होके फिर आप तक पहुंचे, इसलिए यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे शीट आप लगा देंगे, ठीक है, राइट, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, दो यहाँ पे होलो पाइप्स रख लिया आपने किसी एंगल पे, राइट, और यहाँ पे बीच में आपने ये होलो और बीच में जो है आपने यहाँ पे शीट लगा दी, राइट। अब एक साइड में आप क्लॉक रखेंगे, क्लॉक रख लीजिए, राइट, या फिर आप धीरे से एक साइड में अगर आपको कोई फ्रेंड या कोई जो आपके साथ में इस एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट को कर रहा है तो कोई भी यहाँ पे आपका यहाँ पे धीरे से इस पाइप में जो है कोई कुछ बोल सकता है, ये क्लैप कर सकता है, राइट, और या फिर आप यहाँ पे जो है क्लॉक भी यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लॉक रखी है, ये जो इसका इस पाइप का जो एंड पॉइंट है यहाँ पर, राइट, तो और दूसरी साइड से आप कान लगा के आपको ये जो साउंड है वो सुननी है, ठीक है। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, ये आपकी बॉल यहाँ पे मान लीजिए टेबल है, टेबल के ऊपर ये इस तरह से रखे हुए हैं, राइट, यहाँ पे क्लॉक है, यहाँ पे आपने कान लगा के इसको सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, राइट, अब आपने क्या करना है कि धीरे धीरे जो है ये वाला जो पाइप है इसके एंगल को धीरे धीरे चेंज करना है, राइट, तो इस एंगल को आपने क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने पे क्या होगा कि आपका जो साउंड है, राइट, वो आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, फेंट होना शुरू हो जाएगा जब आप इस एंगल को कम या ज्यादा करते हैं। इस एंगल से जब इसको कम या ज्यादा करते हैं तो आपका साउंड जो है वो फेंट होना शुरू हो जाएगा, कम जो आवाज है वो आवाज जो आपको क्लॉक की टिक टिक की जो आवाज है वो जो आपको आ रही थी वो उतनी क्लियर नहीं आएगी, उतनी ऑडिबल नहीं होगी, राइट। और जैसे ही आप फिर से इसको सेम इसी एंगल पे लाते हैं तो वो जो है आपको वहां पर मैक्सिमम जो साउंड है वो आपको सुनाई देगी, राइट। तो यहां से क्या है, दैट मींस कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन टू द नॉर्मल जब आपके इक्वल होते हैं देन आपको मैक्सिमम साउंड वहां पे सुनाई दे रही है। दैट मींस कि यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है, देखिए कि यहां पर क्या है कि ये जो तीनों जो आपके हैं ये, राइट, ये जो तीनों ये जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। कहां पे, जैसे टेबल पे रखे हैं तो कौन सी प्लेन में है, टेबल, राइट, परपेंडिकुलर टू द वॉल है तीनों जो है। अब देखिए तीनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द वॉल है। किस प्लेन में रखे हुए, उस टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, वो पैरेलल टू दैट टेबल, ठीक है, राइट। और जैसे ही आप जो है, राइट, तो अब क्या होगा कि जब आप इस ये वाला जो आपका पाइप है या जो ट्यूब है जब इसको वर्टिकली अपलिफ्ट करते हैं, आप उठाते हैं तो क्या होगा कि और उसके बाद आप साउंड सुनते हैं तो आपको साउंड जो है वो नहीं सुनाई देगी, राइट, या उतनी ऑडिबल नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि आपने इसका जो है जो प्लेन है वो आपने चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये राइट, तो जब ये तीनों एक प्लेन में होंगे तब आपको यहाँ पर मैक्सिमम साउंड सुनाई देगी। जब कंडीशंस है पहली की, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होंगे, राइट, और दूसरी कंडीशन की तीनों जो है तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में हो, सेम प्लेन में लाई कर रहे हो, राइट। जैसे आप इसको वर्टिकली अपवर्ड इसको अपलिफ्ट कर रहे हैं तो साउंड आपका क्या हो जा रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके यहां से प्रूफ होते हैं। साउंड भी जो है दोनों लॉ को फॉलो करता है। हमने बात की रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टू फिनोमेना दैट आर रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। One is your echo and second one is your reverberation. So first of all we have to let's discuss about echo. What is echo? देखिए कि जब आपने देखा होगा कि जब आप माउंटेन में क्लैप करें या शाउट करें, राइट, तो आपको क्या है कि अपने जो आपका साउंड है वो आपको दोबारा रिपीट होकर सुनाई देता है, राइट। तो ये जो रिपीटेशन ऑफ साउंड है दैट इज योर इको, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि एक साउंड तो आपको डायरेक्टली जो आपको सुनाई दे रही है, राइट। सेकंड वन आपको जो कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि उस केस में क्या है, माउंटेन से साउंड जो है स्ट्राइक करके वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रही है, राइट। और वो साउंड आपको देन आपको दोबारा से वो रिपीट हो रही है और आपको सुनाई दे रही है।
जैसे कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था अभी, है ना, उस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया कि दोनों जो पाइप्स थे उनके बीच में नॉर्मल के तौर पे आपने क्या लिया, एक शीट ली, जिससे कि डायरेक्टली जो उसकी जो आपकी जो क्लॉक है उसकी टिक टिक की आवाज डायरेक्टली आपको ना सुनाई दे, वो रिफ्लेक्ट होके सुनाई दे, राइट। तो वही बात है, एक आपको डायरेक्टली लिसनर तक एक जो वॉइस है, जो साउंड है वो डायरेक्टली पहुंच रही है, एक आपको रिपीट होके कोई भी रिफ्लेक्टिंग, जैसे कि वॉल हो गई, सीलिंग हो गई, कुछ भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका हो सकता है, उस पे वो जो है रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करके एंड देन आप रिफ्लेक्ट होके आपको सुनाई दे, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आपको वही साउंड रिपीट होके सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन ऑफ साउंड है दैट इज योर इको, राइट। तो an echo is the phenomenon of repetition of sound of a source, right, by reflection from an obstacle, ठीक है। किसी भी ऑब्स्टेकल से जब रिफ्लेक्ट बैक होके कोई साउंड आपको रिपीट होके सुनाई दे, रिपीटेशन हो उसका, दैट इज योर इको। अब बात करते हैं कि देखिए इको जो आप कहेंगे कि ये आपको माउंटेन्स में या फिर आपने देखा होगा कि जो सोसाइटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जब वहां पर आप जो है वहां पे खड़े होकर आप क्लैप करते हो, शाउट करते हो, तो वहां पे आपको जो है रिपीटेशन ऑफ साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो ये आपको माउंटेन में क्यों सुनाई देता है, जो आपके जो छोटे रूम्स हैं वहां पर ये जो है रिपीटेशन ऑफ साउंड क्यों नहीं सुनाई देता, इको क्यों नहीं होता वहां पे। तो ये जो इको अक्कर हो रहा है, तो इको जो आपका कि रिपीटेशन ऑफ साउंड, आपको रिपीटेशन ऑफ साउंड होगा या नहीं होगा, दैट डिपेंड ऑन ए कंडीशन। तो वो कंडीशन क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए कि हमारे माइंड में कोई भी साउंड जो है उसका सेंसेशन जो है 1/10 10th पार्ट ऑफ द सेकंड, 1/10 सेकंड तक हमारे माइंड में रहता है, राइट। दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। जैसे आपके ब्रेन तक कोई साउंड जो है आपके ब्रेन तक पहुंचा, राइट, तो वो आपके ब्रेन में जो है 1/10 सेकंड तक परसिस्ट करता है, 1/10 सेकंड, राइट, 1/10 सेकंड तक आपके माइंड में रहता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। दैट मींस कि अगर आपको रिपीटेड साउंड सुनना है, दैट मींस कि इको फॉर इको, कि आपको इको या रिपीटेड साउंड आपको सुनाई दे, राइट, ये जरूरी है कि जो आपको जो रिपीटेड साउंड है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, वो आपको 1/10 सेकंड बाद सुनाई दे, राइट। एक जो डायरेक्ट साउंड आपके पास आ रहा है वो आपके माइंड में वो आपके ब्रेन में कितने टाइम तक प्रोसेस करने वाला है, 1/10 सेकंड तक, राइट। तो 1/10 सेकंड तक आपके माइंड में पहला साउंड प्रोसेस करने वाला है। जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो आपको सुनाई दे, उसके लिए जरूरी है कि वो साउंड आपके पास कितनी देर में पहुंचे, 1/10 सेकंड बाद पहुंचे। तो इको के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस होगी ऑब्स्टेकल की, कि अगर वो उतने डिस्टेंस पे तभी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके उतने सेकंड में आप तक पहुंचेगा। तो वो डिस्टेंस कितनी होगी जिससे कि जो साउंड है वो उससे रिफ्लेक्ट होके 1/10 सेकंड बाद आपके पास तक पहुंचे, वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, राइट। तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। तो लेट्स सी कि वो डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए ये आपका एक ऑब्स्टेकल है, ये सोर्स है, दैट इज योर लिसनर। एक आपने साउंड प्रोड्यूस की, राइट, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर लिसनर तक पहुंच रही है। जो डिस्टेंस है सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में, दैट इज डी, स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल, राइट। ये हमें डी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज v? v is the speed of the sound in air at 20 degree Celsius, right? v हमने यहाँ पे लिया speed of sound in air at 20 degree Celsius। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन किया है because due to the variation in the temperature there is a change in the speed of sound, right? तो स्पीड जो है अकॉर्डिंगली आपकी टेम्परेचर के साथ जो है चेंज होगी, राइट। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे, और 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकंड, राइट। t क्या है, दैट इज द टोटल टाइम टेकन टू रीच द लिसनर आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि यहां से ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, सोर्स से जो है साउंड चला, रिफ्लेक्ट हुआ, देन लिसनर तक पहुंचा, तो ये टोटल टाइम जो है उसको कितना लगा। और ये टाइम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड। तो t की वैल्यू क्या लेंगे, 1/10 सेकंड, राइट। ये चीज समझ में आई, 1/10 सेकंड को लिया, राइट, बिकॉज ये जो आप तक साउंड पहुंचना चाहिए वो एटलीस्ट 1/10 सेकंड के बाद पहुंचना चाहिए। तो एटलीस्ट इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, लिसनर तक पहुंचने में आफ्टर रिफ्लेक्शन कम से कम 1/10 सेकंड लगनी चाहिए। तो t हमने लिया 1/10 सेकंड,
राइट। तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड दैट इज ये 2d जो है ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में जो उसकी स्पीड है वो v इनटू t टोटल टाइम, ठीक है। तो v की वैल्यू 344 स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड t इज इक्वल्स टू 1/10 सेकंड। तो यहां से जो है अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं 2d टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v 344 t 1/10, राइट। तो 2d इज इक्वल्स टू 344 मीटर, राइट। ये आपका 2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा तो d आपकी वैल्यू आ जाएगी 17.2। दैट मींस कि जो आपका सोर्स जो ऑब्स्टेकल है वो सोर्स से एटलीस्ट 17.2 मीटर की डिस्टेंस पे हो। मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होनी चाहिए फॉर द रिपीटेशन ऑफ द साउंड फॉर इको। इको के लिए जैसे कि मैं यहाँ पे सोर्स हूँ, सोर्स से जो आपका ऑब्स्टेकल है वो एटलीस्ट 17.2 मीटर की डिस्टेंस पे हो, इससे कि जो साउंड है वो आप अब तक 1/10 सेकंड के बाद पहुंचे, राइट, जिससे कि आपको इको जो है वो सुनाई दे। नेक्स्ट जो है हमारा डेट इज रिवर्बरेशन। तो अब ये रिवर्बरेशन क्या है? एक्चुअली रिवर्बरेशन इज ए काइंड ऑफ इको। जब आपका जो रिफ्लेक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स हो, राइट, जैसे कि आपका बड़ा हॉल हो गया, राइट, आप उसमें कहते हैं कि आवाज गूंज रही है। तो आवाज का गूंजना क्या है कि जैसे आप तो आवाज का गूंजना क्या है, तो वहां पर क्या है कि जैसे आपकी वॉल्स हो गई, ठीक है, आपका फ्लोर हो गया, सीलिंग होगी, तो वहां से जो है सीलिंग से, फ्लोर से, वॉल से जो है आपकी जो साउंड है वो वहां से रिफ्लेक्ट होके आपको सुनाई दे रही है, ठीक है। तो वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है एक साउंड का, राइट। और ये जो आपका रिवर्बरेशन है वो तब तक रहता है तब तक उसकी वैल्यू जो है एक इनऑडिबल अमाउंट तक चेंज नहीं हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्बरेशन is due to the multiple reflection of the sound, right? So reverberation, the persistence of a sound due to the repeated reflection until it is reduced to a value where it is no longer audible, right? तो persist, तो वो जैसे एक साउंड क्रिएट हुआ, राइट, वो आपका तब तक जो है वो आपको रिपीटेडली वो आपको सुनाई देगा, राइट, जब तक कि उसकी जो वैल्यू है एक इनऑडिबल अमाउंट तक जो है रिड्यूस नहीं हो जाती है, ठीक है। तो डेट इज योर रिवर्बरेशन। और ऐसा नहीं है कि रिवर्बरेशन जो है टोटली अनडिजायरेबल है, राइट, कुछ अमाउंट ऑफ रिवर्बरेशन इज ओके, राइट। इससे क्या है कि साउंड में जो है आपका इफेक्ट आता है, राइट, बट टू ए लिमिटेड अमाउंट। रिवर्बरेशन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं, लाइक स्पेशली जो आपके ऑडिटोरियम्स हो गए या सिनेमा हॉल्स हो गए, राइट, जहां पे आपको क्लियरिटी ऑफ साउंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो वहां हम क्या करते हैं कि कुछ इस तरह के साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करते हैं, राइट। लाइक जैसे कि आपका फ्लोर हो गया, फ्लोर पे आपने कारपेट डाल दिया, इसी तरह से जो आपके कर्टेन्स हैं, राइट, वो आपने फोल्डेड कर दिए, राइट। और राइट ऐसे ही जो है ऐसे ही जो आप वहां पे जो सीट्स होंगी, जो वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट का जो मटेरियल होगा, जो सीट्स हैं उनका मटेरियल भी इसके अकॉर्डिंग चूज करना है को मैक्सिमम जो है साउंड एब्जॉर्ब कर सकें। सीलिंग्स को भी ऐसे करेंगे कि वो जो है उनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी हो। प्लास्टर आप रफ कर सकते हैं, क्योंकि आपका जितना रफ होगा उतना ही वो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, राइट। तो इस तरह से आप कुछ अरेंजमेंट करके एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज करके जो है एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज करके रिवर्बरेशन की जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो that is about, right, तो that was about the echo and the reverberation। अब देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, अब देखिए कि जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इट इज नॉट टोटली अनडिजायरेबल, राइट। इसको हम जो है there are many applications where we use the reflection of sound, like use in the horns, drums, shannais, stethoscopes, hearing aids, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पर हम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कैसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है
कि आपने अगर इन सब में देखा होगा, राइट, लाइक जैसे शहनाई हो गई या आपका ट्रम्प्स हो गए या राइट, या फिर आपका जो हॉर्न्स हैं या आपका जो स्टेथोस्कोप है, राइट, या आपका जो हियरिंग एड है वो भी आपका सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या है आपका स्टेथोस्कोप है। तो इसमें क्या है स्टेथोस्कोप में कि क्या है कि सब में एक ट्यूब टाइप का है आपका, ठीक है, एक ट्यूब टाइप का आपका है, राइट। शहनाई में भी क्या होता है, एक आपकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, ऐसे ही आपका जो स्टेथोस्कोप है उसकी भी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी, राइट। जो आप ट्रम्प या हॉर्न है उनकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी। तो वो जो लेंथ है वो किस लिए है, टू कन्फाइन द साउंड। तो उन ट्यूब्स में क्या होगा कि जैसे कि आपका स्टेथोस्कोप है, तो यहाँ पर क्या वो जो आपकी ट्यूब होती है उसमें क्या होगा आपका वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा उन ट्यूब में, या शहनाई, राइट, या जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उनमें क्या है कि आपका जो है वहां पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन से क्या है कि जो आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कन्फाइन कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और बिकॉज वो एक जो है एक पर्टिकुलर लेंथ में आपने उसको, एक पर्टिकुलर रीजन में आपने उसको कन्फाइन कर दिया, तो क्या है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जब वो आपके ईयर्स तक पहुंच रहा है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओरिजिनल साउंड से जो आप तक जो साउंड पहुंच रहा है वो उसकी इंटेंसिटी जो है कई टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जिससे कि वो साउंड जो है आपको और ज्यादा क्लियरली आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। आपने बड़े बुजुर्ग, बड़े जो पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको जो है एक जो कान में जो है ईयर्स में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज करते हुए भी देखा हुआ। तो वो मशीन यही है, वो क्या करती है, जो ओरिजिनल साउंड है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देती है, राइट, जिससे कि उनको जो है वो साउंड प्रॉपर्ली सुनाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की हेल्प से ओरिजिनल साउंड की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड हम इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। तो ये जो आपका है, तो राइट, तो ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, ये सेम इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, राइट। and the last one is the design of the halls like auditorium और cinema halls। तो वहां पर क्या है, मोस्टली जो उनकी जो हम जो सीलिंग रखते हैं वो आपकी कैसी होती है, कर्व रखते हैं। तो तो सीलिंग को कर्व रखने के पीछे जो रीजन है दैट इज कि क्या होगा कि जब आपकी जो सीलिंग है वो कर्व होगी, तो जैसे ही यहाँ से सोर्स से जो आपका साउंड एमिट हुआ, तो वो क्या है कि यहाँ से जो आपकी कर्व जो आपकी रूफ है उससे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में पहुंच जाए। यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करते हुए जो है जो ऑडिटोरियम या सिनेमा हॉल है उनकी ऑडिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, कि वो जो साउंड जो वहां से सोर्स से जो आपका आ रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, राइट। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। नेक्स्ट इज अवर रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है, ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। देखिए जब हमने साउंड की बात करते हैं, साउंड की डेफिनेशन डिफाइन की थी कि व्हाट इज साउंड, तो वहां पर हम एक बात आई थी कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स, सम साउंड्स वी कैन नॉट हियर, जैसे कि जो वेल्स है वो आपस में जब कम्युनिकेट करती है तो वो साउंड हम लोग नहीं सुन सकते, राइट। तो देयर इज अ रेंज दैट ह्यूमन ईयर कैन हियर। तो जो रेंज है दैट ह्यूमन ईयर कैन हियर, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स को हम बोलते हैं ऑडिबल वेव्स या साउंड वेव्स। और ये जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है दैट इज बिटवीन द 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स हैं वो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, राइट। इससे अबव या जो बिलो आपकी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी वो ह्यूमन ईयर जो है नहीं सुन सकते, राइट। तो द रेंज ऑफ हियरिंग इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, राइट, दैट इज द रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर सेंसिटिविटी। तो एज के साथ साथ क्या कि जो सेंसिटिविटी है, जो सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग जो है वो कम होती रहती है। तो चिल्ड्रंस हैं बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स
वो जो है 25 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं, राइट। बट जैसे जैसे एज के साथ वो फ्रीक्वेंसी की जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, राइट। नेक्स्ट है हमारी इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासाउंड्स, राइट। ये कौन सी वेव्स हैं? दोस वेव हु हैव द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी वाले जो साउंड है, साउंड वेव्स हैं, दैट इज कॉल्ड द इंफ्रासाउंड्स, राइट। और ये वेव्स हमारी कहां से आती हैं? जैसे कि हमारा अर्थक्वेक वेव्स हैं, वो जो हमने बात की थी वेव्स हैं, और जो हमारे एलिफेंट्स हैं वो भी जो है इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ जो है बॉडी के इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस में भी जो है इंफ्रासाउंड यूज होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बॉडी का। अब बात करते हैं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की और अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, मेडिकल जो मेडिकल ट्रीटमेंट में अल्ट्रासाउंड इज ए वेरी कॉमन वर्ड कि अल्ट्रासाउंड होना है, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज अबव द 20 किलोहर्ट्ज। इससे अबव की जो रेंज है दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासाउंड, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जो आपकी डॉल्फिन्स हैं वो जो है अल्ट्रासाउंड ही आपकी एमिट करती हैं टू द रेंज ऑफ 100 किलोहर्ट्ज, राइट। किलोहर्ट्ज यानी कि 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, राइट। इसी तरह से डॉग्स कैन लिसन साउंड अप टू 38 किलोहर्ट्ज, और ऐसे आपके जो डॉग्स हैं वो भी 38 किलोहर्ट्ज तक जो है साउंड सुन सकते हैं और रेस्पॉन्ड भी करते हैं, जो कि ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट लिसन, ठीक है। तो राइट, तो these are the three categories of the sound waves on the basis of their frequency, ठीक है। तो साउंड वेव्स की अगर हम बात कर रहे हैं, राइट, तो जो हम वहां पे डेफिनेशन जो वहां पे डिफाइन कर रहे थे कि व्हाट इज द साउंड और द साउंड वेव्स, तो हम कहते हैं दैट वी कैन हियर, बिकॉज हम वहां पे किसकी बात कर रहे थे? साउंड वेव्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो हमने वहां पे डेफिनेशन दी है साउंड की, है ना, कि व्हाट इज साउंड, तो वहां पे हम इस साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड वेव्स की, दैट द ह्यूमन ईयर कैन हियर, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलोहर्ट्ज है, राइट। अदर टू कैटेगरीज आर योर इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, राइट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हैं। कुछ इस तरह के हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ये कुछ इस तरह के हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी शेप इस तरह से होती है कि आप जो है वहां तक जो है नहीं पहुंच सकते, दे आर हार्ड टू रीच, है ना। तो वहां पर क्या है कि वहां पर हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं उनको क्लीन करने के लिए। तो वहां हम क्या करते हैं, जिस भी कंपोनेंट को या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्लीन करना है, उसको एक क्लीनिंग सॉल्यूशन में हम डालते हैं, राइट। एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है उस सॉल्यूशन में पास करवाते हैं, और अल्ट्रासोनिक वेव्स को सॉल्यूशन में हम पास करवाते हैं। तो क्या है कि बिकॉज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव, बिकॉज अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, राइट, फ्रीक्वेंसी थी दैट इज अबाउ, कितना था, अबाउ 20 किलोहर्ट्ज, अबाउट 20 किलोहर्ट्ज। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। तो जब हाई फ्रीक्वेंसी वेव जब आपकी वहां पर जाती है तो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, राइट, जो इंप्योरिटीज हैं लाइक ग्रीस हुआ या ऑयल जो है, तो वो क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से वो वहां उस कंपोनेंट से हट जाता है, राइट। वो आपका क्लीनिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा और जो है इस तरीके से आप जो है इक्विपमेंट्स को क्लीन कर देंगे, राइट। सेकंड जो है यहाँ पर इसका यूज करते हैं टू डिटेक्ट द क्रैक्स और द फ्लॉज। सेकंड यूज है दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटलिक ब्लॉक। अब बड़े-बड़े जो मेटल के ब्लॉक्स होते हैं जो हम कंस्ट्रक्शन में, लाइक अवर डैम, लाइक अवर बड़ी-बड़ी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, वहां पर जब हम मेटल के जो ब्लॉक यूज कर रहे हैं, तो क्या है कि जो आपका जो मेटल का जो ब्लॉक है ना, अगर उसमें कहीं थोड़ा बहुत जो डिफेक्ट होगा, कहीं पे कुछ होल है, तो वो आप इजीली उसको नहीं देख सकते, इतने बड़े ब्लॉक में आप उसको इजीली नहीं देख सकते। तो वहां पे क्या है कि वहां पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो है यूज करते हैं टू डिटेक्ट दैट डिफेक्ट। तो वहां पर क्या होगा कि आप उस ब्लॉक में से अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो उसमें से पास कराते हैं, ठीक है, और राइट, और दूसरी साइड में आप लगा देते हैं डिटेक्टर, राइट। तो क्या होगा कि अगर आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रही है, दैट मींस कि वहां कहीं पे आपका डिफेक्ट है, राइट।
जो यहाँ पे डिफेक्ट नहीं होगा वो आपकी पास हो जाएगी और यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, और जहां पे आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो नहीं आएंगी, दैट मींस कि वहां पर उस पार्ट में कहीं पे आपका डिफेक्ट है उसमें, राइट, और उसको आप राइट तो इस तरीके से आप क्रैक्स या डिफेक्ट्स को जो है वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो पहला जो इसका यूज है दैट इज इन द इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी क्या है? इकोकार्डियोग्राफी देखिए, कार्डियोग्राफी का क्या मतलब है? कार्डियो मींस इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं जो हमारे हार्ट का जो डिफरेंट जो पार्ट है हमारे हार्ट के, उनकी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए, राइट। अल्ट्रासोनिक वेव्स मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म इमेज ऑफ द हार्ट, राइट। इसमें क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव का हार्ट के डिफरेंट पार्ट से जो है रिफ्लेक्शन करवाते हैं, और जो आपका जो वेव्स आई हैं उससे जो है एक हार्ट की इमेज जो है वो आप वहां पे तैयार कर लेंगे, राइट, और उसमें फिर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करनी है वो आप करेंगे। तो दैट इज राइट, तो दैट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट इज योर अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी या कॉमनली हम बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराना है, राइट। तो अल्ट्रासाउंड में क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज द अल्ट्रासाउंड स्कैनर, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को जो है जिस बॉडी पार्ट का चेकअप कराना है, लाइक योर किडनी, यूटेरस, ब्लैडर, लीवर, ये जो भी है, राइट, जिस बॉडी पार्ट का आपने एग्जामिनेशन करना है, राइट, वहां पर आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो वहां पर आपकी भेजी जाती हैं, ठीक है। और क्या है कि वहां पर जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज से रिफ्लेक्ट बैक होके जो है आपकी इमेजेस आती हैं। तो जहां पे आपकी जो टिश्यूज की जो डेंसिटी है उसमें वेरिएशन होगा, राइट, तो वो वहां पे आपका डिटेक्ट हो जाएगा। देन उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, और उस ऑर्गन की इमेज जो है आपकी स्क्रीन पे आती है। तो वहां पर आप इमेज में देख के देन आप उसको एग्जामिन करते हैं कि कहां पे क्या दिक्कत है, राइट। नेक्स्ट इज यूज्ड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन फॉर्म इन द किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स, तो हम आम लैंग्वेज में पथरी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो आपके अगर जो आपकी स्टोन जो पथरी है वो छोटी होगी तो उसको क्या करते हैं, हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करके उसको छोटे छोटे ग्रेन्स में, छोटे छोटे दानों में तोड़ देते हैं, राइट। और देन फर्दर जो है यूरिन के थ्रू जो है वो फाइन ग्रेन्स आपके फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये आपकी कुछ एप्लीकेशन थी इन इंडस्ट्री, इन मेडिकल, राइट। नेक्स्ट जो हमारी अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन है दैट इज द सोनर। व्हाट इज सोनर? सोनर जो एक्रोनियम है इसका क्या मतलब है, देखिए SO दैट इज जो आपके फर्स्ट टू लेटर्स हैं दैट मींस द साउंड, N फॉर द नेविगेशन, A is your A for and R for ranging, right? तो sound, navigation and ranging. It means कि sound is sound using of sound for navigation and ranging. Means कि हम sound का use कर रहे हैं navigation के लिए. Navigation is your कि map में कोई location को locate करने के लिए, right? And second one is for the ranging. Ranging कि किसी ऑब्जेक्ट की जो है, मान लीजिए शीप की, यहाँ पे हम शीप की बात करें, बोट की बात करें, तो उससे वो जो है कितनी रेंज में है, कितनी डिस्टेंस पे है, राइट। तो दैट द मीन ऑफ सोनर। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हम यूज करते हैं बोट या शीप में, राइट। जैसे कि देखिए ये है आपका कि राइट, जैसे कि आपकी यहाँ पे बोट या शीप है, ठीक है, ये आपकी बोट या शिप है, राइट। इसमें क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट्स, वन इज योर ट्रांसमीटर एंड सेकंड वन इज योर डिटेक्टर। तो देखिए जो आपकी शिप है, शिप में जो है एक आपका ट्रांसमीटर होता है और एक आपका डिटेक्टर होता है। ट्रांसमीटर इज योर सेंडर, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स आपकी जो है जाएंगी, और जो डिटेक्टर है दैट इज द रिसीवर, जहां पे वो रिफ्लेक्ट बैक होके वाटर जो है, वाटर या जो सी बेड है, राइट, जहां राइट वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होके जो है वापस आएंगी, ठीक है। तो दैट इज विल बी योर डिटेक्टर, ठीक है। तो यहाँ राइट, तो अब यहाँ पे हम करते क्या है कि जब यहां से जो अब ये रिफ्लेक्ट बैक होके
यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो आपकी जाएंगी उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है चेंज कर लेंगे और वहां से हम जो है जो आपका रिजल्ट आएगा उसको हम इंटरप्रिएट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर जो आपका कोई भी अंडर वाटर अगर आपकी कोई हिल है, पहाड़ी है, कोई वैली है, या कोई पहले से जो वहां पर कोई डूबी हुई पहले से कोई शिप है या कोई कुछ भी है, राइट, कि वो आपका शिप से कितनी रेंज में है उसका पता लगाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अब वो जो डिस्टेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपने पहले भी यूज किया था 2d = v × t, तो यही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो जब आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कर रहे थे, राइट, इको जो था, राइट, इको के केस में आपने ये कैलकुलेट किया 2d = v × t, राइट। तो सेम प्रिंसिपल पे है जो है आपका ये सोलर जो है आपका बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या है कि टोटल, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका रोटर एट ए डिस्टेंस d, राइट। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी, राइट, जो आपकी जो अल्ट्रासोनिक रेज आ रही है देन रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर वो करेंगी दैट विल बी 2d, ठीक है, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v × t। तो है ये जो v है, v क्या होगा यहाँ पे, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, कि वाटर में साउंड की क्या स्पीड है, राइट। देन t क्या होगा, टाइम इंटरवल बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव्स। अब टोटल टाइम यहाँ से जब वो ट्रांसमिशन से जब वो जो आपकी रेज है वो एमिट की गई और डिटेक्टर तक पहुंचने में उसको टोटल कितना टाइम लगा, राइट, दैट विल बी योर टाइम, ठीक है। v की वैल्यू पता होगी, और इन c जो है, इन c जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज v = 1531 मीटर/सेकंड, राइट। तो आपको यहाँ पे जो है स्पीड पता होगी, राइट, टाइम आपकी कितने टाइम में वो आई है वो वहां से आप निकाल लेंगे, राइट। देन आप यहां से डिस्टेंस क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है जहां से आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होके आई हैं वो आपका शिप से कितनी रेंज पे है, कितनी डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से आप अंडर वाटर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस वो कितनी डिस्टेंस पे, कितनी डेप्थ पे है वो आप यहां से निकाल लेंगे, राइट। So the method is called echo ranging because यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, इको का, तो that is called echo ranging because echo ranging रेंज का पता करना कितनी रेंज में है, right, used to determine the depth of the sea की जो आपका समुद्र है उसकी गहराई कितनी है, and to locate underwater hills, valleys, iceberg, etc. तो that is the concept of sonar.